मिलने की तुम कोशिश करना, वादा कभी न करना, वादा तो टूट जाता है, वादा तो टूट जाता है, वादा तो टूट जाता है। तो हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं विकास विहित आपके यूट्यूब चैनल हिंदी विद विकसित पर एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। आप लोगों ने पिछली वीडियो में फुल सपोर्ट किया, इसके लिए थैंक यू। आज हम लोग देखते हैं जो कल ऐसे तो लगभग ये व्यंजन और वर्ण जो आते हैं लगभग समाप्ति हो गया है, बट थोड़ा सा कुछ और बचा है, उसके आगे मैं बताता हूँ। थोड़ा सा पहले जो आप लोगों को कल लास्ट में कुछ एज डब्ल्यू के रूप में दिया था, जो बना लिए होंगे वो ठीक अच्छा किए होंगे, लेकिन जो नहीं बनाए होंगे उसके लिए मैं आज फिर से उसको मतलब कि बना के दिखाता हूँ कैसे वो मतलब कि टूटता है, वर्णों में तोड़ना होता है। वर्णों में तोड़े इसको लिख सकते हैं हम लोग, वर्णों में तोड़े। देखिए हम लोग कल पढ़े थे ये उच्छेद व्यंजन पढ़े थे, ये संयुक्त व्यंजन भी पढ़े थे, ठीक ना। तो और आगे हम लोग देखते हैं, आज कुछ और थोड़ा सा बचा है, उसको हम लोग आज पढ़ लेते हैं। पहले इसको देख लेते हैं। इसको तोड़ने के लिए हम बताए थे, क्या बताए थे तोड़ने के लिए, जिसमें से बताए थे पदेनरा, क्या बताए थे पदेनरा, और एक बताए थे रेफरा। रेफरा पदेनरा कहने का मतलब इस तरह से, रेफ मतलब कि इस तरह से, है कि नहीं। जैसे पा में लगाएंगे और पा में ही लगाएंगे ऊपर, तो ऊपर लगा रहेगा तो रेफरा, नीचे लगा रहेगा तो पदेनरा। ये बताए थे स्वर सहित होता है, ये बताए थे स्वर रहित होता है। यानी कहने का मतलब इसमें जो रा होता है ना, ये पूरा रा होता है, और इसमें जो रा होता है आधे रा होता है। कितने कैसे रा, आधे, और ये पूरा। कहने का मतलब है इसको तोड़ेंगे ता पा रा और इस तरह से, अगर इसको तोड़ेंगे तब पा और रा। ये हो गया स्वर रहित व्यंजन, और ये स्वर रहित रा, और ये स्वर सहित रा। कहने का मतलब स्वर इसके साथ में है लेकिन इसके साथ में नहीं, यानी कि आधे रा है और ये पूरा रा है। उसी के हिसाब से हम लोग आज इसको जो बच्चा है उसको तोड़ते हैं, देखते हैं आगे। देखिए सर्वथा तोड़ने के बताए थे, तो सा हलांत आ रा आ और आ, ठीक है। देखिए सा ये तो हो गया पूरा, आधा रा बताए ना कि ये आधा रा है, तो आधा रा, अगर इसके आगे हम लोग गलती से भी आधे देंगे तो ये पूरा रा हो जाएगा। कैसा रा हो जाएगा, पूरा। लेकिन ये जो गलत हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। उसके बाद फिर वह है, वह इसमें क्या होता है, पूरा वह होता है, तो वह दिए। और फिर क्या है, था है तो था प्लस आ। इसी पर आग्रह को देखते हैं। आग्रह देखिए, आग्रह में तो आ तो स्वर है, ये है, इसको तोड़ने की बात नहीं है। ऐसा नहीं कि आ है तो ऐसे ऐसे तोड़ दीजिएगा, नहीं, ये टूटेगा नहीं, है कि नहीं। ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ये आ है तो पूरा ही आ रहेगा, ठीक ना। तो आ ग र और आ। देखिए इसमें क्या बताए थे, पदेन रा में क्या बताए थे, र जो होता है ना स्वर रहित होता है, क्या होता है, र जो इसमें होता है स्वर सही होता है। पदेन रा में, पदेन रा बताए थे कि रा उसमें रा के साथ उसमें आ होता है, यानी कि पूरा रा होता है। देखिए पूरा रा, लेकिन पदेन रा जिसमें लगा होता है, पदेन रा जिसमें लगा होता है, किसमें लगा हुआ है, ग में लगा हुआ है। तो अगर ग में लगा हुआ है तो ग आधा हो जाएगा, ग कैसा हो जाएगा, आधा, यानी कि स्वर रहित व्यंजन हो जाएगा ये। और फिर है और है कि नहीं। अब देखिए अगर गा में अगर आ देंगे, गा के प्लस प्लस आ करेंगे तो यहाँ पूरा गा हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं, ये गलत है। यहाँ पर आधा गा है और पूरा र है। प्रमोद, इसमें भी वही हाल है, प र आ म ओ और द, है कि नहीं। देखिए प्रमोद यानी कि पा में लगा है र, यानी कि पा के नीचे र लगा है, तो पदेन र नीचे रहेगा तो पदेन र। पदेन कहने का मतलब नीचे लगा हुआ, तो देखिए नीचे लगा है तो ये क्या पूरा रा हो जाएगा, लेकिन जिसमें लगा है रा नीचे वो आधा हो जाएगा। पा में लगा हुआ, किसमें लगा हुआ, पा में लगा है, तो पा आधा हो जाएगा, लेकिन क्या लगा है, पा में रा लगा है, तो रा क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। माँ ओ द। फिर कर्मवीर, देखिए क अ र म अ व ई र और आ। देखिए ये कर्मवीर, तो क हलंत अ, है कि नहीं, र है आधा रा, पदेन रा नहीं है यहाँ, कैसा रहा है ये, रेफ रहा है, कैसा रहा है जी,
रेफ रहा, रेफ रहा है तो ये आधा रहा कि पूरा रहा, आधा रहा, यानी कि स्वर रहित व्यंजन, इसमें स्वर नहीं है तो आधा रह दिए, माँ है तो मा दिए अ व ई र, ठीक है कि नहीं। तो इतना समझ गए होंगे। और देखिए थोड़ा सा और एक संयुक्त व्यंजन का बता देते हैं, जैसे त्रिशूल, त्रिशूल, क्षमा, आश्रम, ठीक नहीं। और क्या लिख सकते हैं, इतना देखते हैं ना। देखिए त्रिशूल तो ये क्या है, संयुक्त व्यंजन, इसमें भी संयुक्त व्यंजन, इसमें भी संयुक्त व्यंजन है कि नहीं। तो इसको देखो कैसे तोड़ेंगे हम लोग, ता, रा और ई, छोटी है तो छोटी। देखिए ऐसा नहीं कि त र आ कर देंगे, नहीं, त र ई, यानी कि त्रि करना है ना, तो त है, र तो है, ये तरा दोनों मिलकर तरा बना है, लेकिन के ई की मात्रा है तो ई की मात्रा देंगे। और फिर उसी तरह से च उ ल आ, है कि नहीं। क्षमा है तो क्षमा में क्या, ये जो क्षमा है संयोगी छ, संयुक्त छ है, इसमें किससे किससे बना होगा, बोलिए आप लोग, छ और एक क और मूर्धन्य स से। देखिए क मूर्धन्य स, और यहाँ क्या देंगे, आ देंगे। यहाँ आ ये कुछ नहीं है तो यहाँ पर आ है, क्योंकि आ जो होता है हर व्यंजन में होता है, आ एक ऐसा स्वर है जो हर व्यंजन में होता ही होता है, ऐसा नहीं किया नहीं, ये हर जगह उपस्थित होता है। फिर माँ और आ, क्षमा, है कि नहीं। क्षमा ना बोले, क्षमा का पहले बोलने का उच्चारण हम लोग करेंगे, क्षमा, क्षमा, ठीक ना। आश्रम में है तो आ, इसको भी ना, ये अभी बताए ना, ये ना कि आ को आ में तोड़ देंगे, ऐसा नहीं तोड़ेंगे हम लोग, आ है तो आ रहने देंगे। श्रम, श र आ, और फिर म, है ना। देखिए श्रम लिखे ना तो तालाब श र और आ, ये क्या हो गया, आश्रम। तो इस प्रकार से हम लोग वर्ण विच्छेद करेंगे। अब इतना में तो मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को सबको समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी नहीं आया होगा समझ में किसी को, तो आप लोग कमेंट में बता सकते हैं कि सर मुझे नहीं आया समझ में, तो फिर से बताने की कोशिश करूंगा, ठीक। अब हम लोग देखते हैं, देखिए व्यंजन को थोड़ा सा हम लोग और आगे पढ़ते हैं, थोड़ा सा बचा था। ऐसे तो व्यंजन का रूप हो ही गया था टोटल, लेकिन थोड़ा सा पढ़ते हैं हम लोग। इससे पहले की थोड़ा सा पिछली बात याद दिला देता हूँ। व्यंजन पढ़े थे स्पर्श व्यंजन, वैसा व्यंजन जिसे उच्चारण करते में मुंह की ध्वनि, उच्चारण करते हुए जीभ जो मुंह के एक भाग से दूसरे भाग से क्या करता है, सट के आता है। जैसे क ख ग ये 25 होता है, क से लेकर प तक, ठीक ना। उच्छिप्त व्यंजन कल ही पढ़ाए हैं। वैसा व्यंजन जिसे उच्चारण करते समय जो हमारा जीभ है ना, नीचे से उठकर अचानक से ऊपर जाता है और अचानक से नीचे, जैसे ड और ढ, ड और ढ, अड़ा और ढ, ये सब अड़ा ढ बोलिए, देखिए ऊपर जाएगा नीचे आ जाएगा, है कि नहीं। संयुक्त व्यंजन वैसा बताए थे। वैसा व्यंजन जिसे उच्चारण करते समय संयुक्त व्यंजन वैसा व्यंजन जो दो अलग अलग व्यंजनों से मिलकर बनता है, जैसे क्ष, त्र, ज्य और श्र। फिर बता दिए थे आप लोगों को हम, उसमें व्यंजन से उच्चारण करते समय मुंह का एक भाग दूसरे भाग से एक से अधिक बार रगड़ करके उष्मा बाहर निकालता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसमें व्यंजन बोलते हैं। और तरह तरह के पढ़ाए थे, आप लोग देख लीजिएगा। और देखिए हम लोग आज पढ़ते हैं व्यंजन के कुछ और भी। देखिए व्यंजन जो है ना, इसको भी उच्चारण के अब तरह से हम लोग बांटते हैं, दो तरह में, लेकिन तो हम लोग कह सकते हैं श्वास की मात्रा के आधार पर व्यंजन के भेद। पहले हम लोग पढ़े थे स्पर्श के आधार पर, कैसे कैसे स्पर्श होता है, लेकिन आज हम लोग पढ़ेंगे श्वास के आधार पर। किसके आधार पर, श्वास के। कहने का मतलब कि बोलने में किससे ज्यादा श्वास लगता है, श्वास मतलब किसको ज्यादा समय लगता है और किसको बोलने में कम समय लगता है, इसी को हम लोग पढ़ते हैं। देखिए तो इसके तरह से दो तरह के होते हैं, श्वास की मात्रा के आधार पर कितने तरह के, दो प्रकार के, दो प्रकार के। एक होता है अल्प प्राण, अल्प प्राण, एक होता है महाप्राण। देखिए श्वास की मात्रा के आधार पर ये जो ये व्यंजन है कितने तरह के होते हैं, दो तरह के। एक होता है अल्प प्राण और एक होता है महाप्राण। अल्प प्राण देखिए किसे कहते हैं, हम लोग समझते हैं। अल्प प्राण कहते हैं वैसा व्यंजन जिसे उच्चारण करते समय कम से कम समय लगता है,
क्या लगता है, कम से, यानी कि जल्दी से बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं जी, जल्दी से बोलते हैं। जैसे में अल्प प्राण जिससे उच्चारण या बोलते समय कम से कम समय, जैसे ज्यादा समय नहीं, तुरंत बोल देते हैं। क्या कम से कम समय कहने का मतलब तुरंत बोल देते हैं, जिसे बोलते समय कम से कम समय लगता है। जैसे अल्पप्राण है ना, जैसे ये बोल सकते हैं कि प्रत्येक वर्ग का, देखिए कौन कौन होता है, यानी कि अल्पप्राण कौन कौन होता है, देखिए प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा तथा पांचवा व्यंजन। देखिए प्रत्येक वर्ग कहने का मतलब, इसको मिटाते हैं अभी। प्रत्येक वर्ग कहने का मतलब, जैसे हम लोग क ख ग घ पढ़ते हैं ना, उसी का च छ ज पढ़ते हैं, ट ठ ड ढ पढ़ते हैं, त थ द ध न पढ़ते हैं, प फ ब भ पढ़ते हैं कि नहीं। तो उसी में कहता है प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा तथा पांचवा व्यंजन सब क्या होता है, अल्पप्राण होता है। अल्पप्राण कहने का मतलब जल्दी से उसको बोल सकते हैं। जैसे देखिए क ख ग घ और अड़। फिर देखिए लिखते हैं हम लोग च छ ज झ य, फिर ट छ ड ढ ण, त थ द ध और। देखिए मैं भी क्या बताया, च छ तथा एक और लिख देते हैं प फ ब भ और म। देखिए मैं बताया ना अभी आप लोगों को कि अल्पप्राण वही होता है जो अपने वर्ग का पहला, क्या क्या, पहला, तीसरा और पांचवा। इसमें भी पहला, तीसरा और पांचवा, फिर पहला, तीसरा, पांचवा, पहला, तीसरा, पांचवा, पहला, तीसरा, पांचवा। देखिए मैं बता रहा हूं ना, अल्पप्राण वैसा होता है जो अपने, जिसे बोलते समय कम से कम, अल्प मतलब समझते हो कि नहीं, अल्प मतलब थोड़ा, अल्प मतलब थोड़ा, थोड़ा कहने का मतलब जब श्वास की मात्रा पढ़े थोड़ा सा श्वास लगता है बोलने में। जैसे क ग ये सबको जल्दी से बोल देते हैं कि नहीं। तो ये होता है अल्पप्राण, यानी कि जिसे उच्चारण करते हैं कम से कम समय, यानी कि श्वास की मात्रा बहुत कम पड़ता है। जैसे च ज य, फिर पढ़ेंगे ट ड ण, फिर पढ़ेंगे त द हाँ त द और न, फिर बोलेंगे प ब और म। ये क्या होता है, अल्पप्राण होता है। अल्पप्राण कहने का मतलब जिसे बोलते समय कम से कम समय लगता है, यानी कि थोड़ा समय लगता है ना। और ये होता है प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा। देखो पहला है, तीसरा है, पांचवा है, 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 पहला, तीसरा है, पांचवा है कि नहीं। तो इसको हम लोग याद रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। इसीलिए मुझे याद नहीं था कि ये भी है, लेकिन जब मैंने देखा बुक में क्या क्या पढ़ाना है तो ये भी देखा, तो मैं आप लोग को पढ़ाता हूँ, है कि नहीं। तो देखो क ग अड़, च ज य, ट ड ण, त द न, प ब भ ब म। ये सब क्या, अल्पप्राण। अल्पप्राण कहने का मतलब कम से कम समय लगता है। अल्पप्राण कहने का मतलब कम से कम समय लगता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अल्पप्राण व्यंजन। कैसा व्यंजन, अल्पप्राण। तो कोई पूछेगा श्वास की मात्रा के आधार पर व्यंजन कितने प्रकार के, दो प्रकार के, एक तो अल्पप्राण और एक महाप्राण। पूछे कोई बताएगा कि अल्पप्राण कौन कौन होता है जी, तो आप लोग बता दीजिएगा प्रत्येक वर्ग का पहला व्यंजन, तीसरा व्यंजन और पांचवा व्यंजन। लिखे ना, देखिए यहाँ पहला व्यंजन, तीसरा व्यंजन तथा पांचवा व्यंजन। ये क्या होता है, अल्पप्राण होता है। कैसा प्राण होता है, अल्पप्राण, यानी कि कम समय लगता है। क्या लगता है, अल्पप्राण मतलब ये ना सर कम दिन जिएगा, अल्प है, अल्पप्राण मतलब जीवन तक कम दिन जिएगा, ऐसा ना ये सब कम दिन और ज्यादा दिन जिएगा। ये अल्पप्राण यानी कि इसे कम समय लगता है बोलने में, और हम ये तो महाप्राण बताइए करते हैं, ठीक। तो ये देख लिए कि नहीं, अल्पप्राण यानी कि जिसे उच्चारण करते समय कम से कम लगता है। जैसे में क ग अड़, च ज य, यानी कि प्रत्येक वर्ग का कहेगा ना, तीसरा, पहला, तीसरा, पांचवा, पहला, तीसरा, पांचवा। ये इसको याद रखिएगा, है ना, ये मेन है, पहला, तीसरा और पांचवा, नोट कर लीजिएगा इसको।
अब हम लोग देखते हैं महाप्राण, देखते हैं क्या देखेंगे अब, महाप्राण। देखिए, तुझे देखता हूँ तो लगता है जैसे मेरी सारी खुशी मिल गई है, सदियों से जिसकी तमन्ना थी उसी की वो मेरी जिंदगी ही मिल गई है। चलिए देखते हैं महाप्राण। देखिए अल्पप्राण तो पढ़ लिया, हम लोग पढ़ते हैं महाप्राण। महाप्राण देखिए, महाप्राण कहता है वैसा व्यंजन जिसे उच्चारण करते समय अल्पप्राण से ज्यादा समय लगता है। देखिए वैसा व्यंजन जिसे उच्चारण करते समय या बोलते समय या उच्चारण करते समय अल्पप्राण से ज्यादा समय लगता है। देखिए क्या बताए थे, अल्पप्राण बताए थे क्या, जिसे बोलते समय कम से कम समय लगता है, लेकिन महाप्राण बताता है वैसा व्यंजन जिसे उच्चारण करते समय अल्पप्राण से ज्यादा समय लगता है। कहने का मतलब अल्पप्राण से कुछ दुगना समय लगता है, ज्यादा समय लगता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं जी, महाप्राण बोलते हैं। महा मतलब थोड़ा सा बड़ा, किसकी तुलना में, अल्पप्राण के तुलना में थोड़ा सा ज्यादा, उसे हम लोग बोलते हैं महाप्राण। देखिए महाप्राण कहता है प्रत्येक वर्ग का दूसरा तथा चौथा व्यंजन महाप्राण होता है। देखिए क्या बताएं, प्रत्येक वर्ग का दूसरा तथा चौथा व्यंजन महाप्राण होता है। प्रत्येक वर्ग कहाँ, वही जो अभी बताए ना हम, क ख ग घ ड़ च छ ज झ ञ च ठ ड ढ ण त थ द ध न। फिर एक और लिख ही लेते हैं, प फ ब भ और म। देखिए हम लोग तो पढ़े थे कि अल्पप्राण होता है प्रत्येक वर्ग का तीसरा, पहला तीसरा और पांचवा व्यंजन, पहला तीसरा और पांचवा व्यंजन। लेकिन महाप्राण बता रहे हैं हम क्या, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा व्यंजन, प्रत्येक वर्ग का दूसरा चौथा, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा, दूसरा चौथा। देखिए महाप्राण हम लोग पढ़ते हैं कि वैसा व्यंजन जिसे उच्चारण करते समय अल्पप्राण से दुगना समय, यानी कि अल्पप्राण से ज्यादा समय लगता है कि नहीं। किसको पढ़ते हैं हम लोग, महाप्राण में परिभाषा हम लोग पढ़ सकते हैं, वैसा व्यंजन जिसे उच्चारण करते समय अल्पप्राण से दुगना समय लगता है, यानी कि ज्यादा समय लगता है। लेकिन पूछेगा चलो भाई कौन कौन होता है अल्पप्राण, किसको किसको बोलने में ज्यादा समय लगता है, तो बोलेंगे हम लोग ख घ, यानी कि प्रत्येक वर्ग का दूसरा, ये दूसरा है, प्रत्येक वर्ग का दूसरा तथा चौथा व्यंजन महाप्राण होता है, और प्रत्येक वर्ग का तीसरा व्यंजन, पहला तीसरा और पांचवा व्यंजन अल्पप्राण होता है। देखिए चौथा महाप्राण में देखेंगे ख, ऐसा नहीं खा नहीं बोलेंगे हम लोग, ख बोलेंगे, क्या बोलेंगे ख, लेकिन का बोलेंगे तो क ऐसे बोलेंगे ना, क अगर बोलेंगे तो गलत बोल देंगे, क्या बोल देंगे हम लोग, गलत उच्चारण हो जाता है। क्या बोलेंगे हम लोग, क, क्या बोलेंगे क, जल्दी से बोल देंगे, ग जल्दी से बोल देंगे, अड़ा जल्दी से बोल देंगे। लेकिन महाप्राण है ख घ, आप लोग भी बोलते होंगे तो महसूस होता होगा कि हाँ बात सही कह रहे हैं, क्या ख बोलेंगे तो गलत हो जाएगा, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। ख घ बोलेंगे तो क्या गलत उच्चारण हो जाएगा, उच्चारण क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्या बोलेंगे हम लोग, घ। ऐसे तो बोलते समय कोई जिसको नहीं पता वो तो बोलेगा ना सही है तो बोल रहे हैं, कहने बोल रहे हैं, देखो तो खा बोल ही रहा है, लेकिन ऐसा नहीं, वो तो बोल रहा है लेकिन उच्चारण गलत हो जाता है। उच्चारण करने के बाद बोल गलत देता है वो, ख थोड़ा सा लंबा सांस लेके बोलना पड़ता है। उसी प्रकार छ नहीं होता, छ होता है, क्या होता है, छ होता है।
उसके बाद झ होता है, क्या होता है झ, ये ना कि झा बोल देंगे, वो सब गलत उच्चारण हो जाता है। कैसे उच्चारण, यानी कि गलत उच्चारण हो जाता है। फिर ठ बोलेंगे, ये ना कि ठा, ठा ऐसे ना बोलेंगे, क्या बोलेंगे ठ, इसको भी ढा ना बोलेंगे, ढ बोलेंगे, क्या बोलेंगे ढ बोलेंगे। फिर उसको, इसको भी था, क्या बोलेंगे था, ये ना कि था बोल देंगे, जल्दी ना बोलेंगे, क्या बोलेंगे था, धा बोलेंगे, धा ना बोल देंगे जल्दी से, धा, था बोलेंगे, क्या जी था, भ बोलेंगे, थोड़ा सा लंबा सांस ले लेके बोलेंगे। इसके तुलना में यानी कि जो अल्प अल्प प्राण है उसके, तो अब ये ना कि लंबा सांस बोलेंगे तो क्या बोलेंगे फा, ऐसे ना बोलते रह जाना, ग ऐसा ना, ख ऐसा नहीं बोलते रह जाना, छ ऐसे बोलते रह जाओ तो गलत हो जाएगा, है कि नहीं। अब बोलने का समय सीमा है ना, ये ना कि बोल रहे हैं कि थोड़ा सा ज्यादा समय लेके बोलना जी, तो खा करते रह जाना, घ करते रह जाना, तब तक अगला निकल ही जाएगा, वैसा करते रह जाओगे तो, है कि नहीं। तो हम लोग देख लिए अल्पप्राण और महाप्राण क्या होता है। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा तथा पांचवा व्यंजन अल्पप्राण होते हैं और प्रत्येक वर्ग का दूसरा तथा चौथा व्यंजन महाप्राण होता है। महाप्राण में बोलने, अल्पप्राण को बोलते समय कम से कम समय लगता है और महाप्राण को बोलते समय अल्पप्राण से दुगना समय लगता है। इतना ही आप लोग याद रखोगे, है कि नहीं। अब आगे देखते हैं थोड़ा सा और एक चीज, देखिए थोड़ा सा जिस नोट कर रहे होंगे, थोड़ा सा मैं बता दे रहा हूँ, देखिए इस तरह से लिखिएगा, अच्छा रहेगा समझने लायक। अल्प प्राण वर्ग का ना, प्रत्येक वर्ग का, प्रत्येक वर्ग का कैमा पहला, तीसरा तथा पांचवा व्यंजन, है कि ना। इसको बोलते समय कम समय लगता है, कम समय, थोड़ा सा आसान होगा। फिर महाप्राण बता रहे थे अभी, महाप्राण प्रत्येक वर्ग का एक दूसरा तथा चौथा व्यंजन, है ना। एग्जाम्पल यहाँ लिख सकते हैं आप लोग, इसमें देखिए क, ग, ड़, च, ज ना, झ नहीं, ज और यहाँ, और लिख लीजिएगा। इसको, इसके तुलना में दुगना यानी कि ज्यादा समय लगता है, ज्यादा समय, है कि नहीं। कौन कौन हो सकता है, एक तो लिखेंगे ख और घ, इसमें आएंगे तो लिखेंगे क्या छ, झ, इसमें आएंगे तो लिखेंगे क्या ठ और ढाई, इसी तरह से आगे लिखते जाएंगे। ठीक, तो इसको आप लोग वीडियो को पॉज करके या रोक के आप लिखना चाहोगे तो लिख सकते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखिए थोड़ा सा और फिर आज के बाद ये वर्ण का जो टॉपिक है समाप्त हो जाएगा, हम लोग आगे फिर चलेंगे शब्द विचार में। वर्ण विचार हम लोग पढ़ लिए, इसको जितना पढ़े हम लोग वर्ण विचार पढ़ रहे थे, है कि नहीं। देखिए छूट गया था थोड़ा सा वर्णमाला, बस 2 मिनट का है। वर्णमाला, वर्णमाला कहता है ना वर्णों का व्यवस्थित समूह, क्या जी, वर्णों का व्यवस्थित समूह, उसी को हम लोग वर्णमाला बोलते हैं। देखिए बहुत पूछा जाता है ये क्वेश्चन, वर्णों का व्यवस्थित समूह वर्णमाला कहलाता है, वर्णमाला कहलाता है। देखिए व्यवस्थित कहने का मतलब व्यवस्था से, जहां